नमस्कार साथियों, सभी मेरे उत्तर प्रदेश के नए पुराने दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 16 मई 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी से मैं बता दूं, देखिए, भले ही अभी आपका पेंशन ना आ रहा हो, नहीं आया हो अभी तक, लेकिन कुछ समय बाद ही जितने लोगों का नया वृद्धावस्था पेंशन रुका है, नया विधवा, नया दिव्यांग पेंशन जो भी रुका हुआ है, देखिए डेटा को रीवेरीफाई किया जा रहा है। जितने लोग जो पेंशनियर हैं, जितने पुराने पेंशनियर भी हैं, उनका भी डेटा खंगाला जा रहा है। और मुझे कई ऐसे पुराने वृद्धावस्था पेंशनर का मैसेज आया है, पुराने मतलब ज्यादा पुराने नहीं, हाल फिलहाल के, जिनका आधार के बेस पे उनको पेंशन हुई है, उनकी 2 से 3 किस्त आ चुकी है और उनकी जो अब उनको कॉल के जरिए, मैसेज के जरिए सूचना आई है कि भैया आपको ब्लॉक में परिवार रजिस्टर या हाई स्कूल की मार्कशीट को जमा करना है। अगर आपको भी ये मैसेज या कोई जानकारी आती है तो आप जरूर जरूर और जरूर ये डॉक्यूमेंट जमा करा दें। देखिए, वैसे तो ये केवल जो नए अप्लाई करने वाले पेंशनियर हैं उन्हीं पे लागू होता है, लेकिन पुराने पेंशनर्स को भी देखा जा रहा है, खंगाला जा रहा है, उनके रिकॉर्ड्स देखो। वृद्धावस्था पेंशनर उत्तर प्रदेश में, उसमें बड़ी धांधली और बड़ी स्तर पे जो है बहुत उसमें ये देखा गया है कि बहुत लोग गलत तरीके से पेंशन ले रहे हैं। इसलिए सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। जिस देखो, पेंशन नियमों के बदलाव से भी पेंशन बहुत अफेक्ट हुई है, पेंशन आने का सिलसिला रुका है। चाहे वो विधवा पेंशन हो, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन, नई पुरानी पुरानी पेंशन, जिनका विधवा पेंशन है, वृद्धावस्था पुराने वालों का भी नहीं आ रहा है। देखिए, यहाँ अनेकों कारण है। फाइनेंशियल ईयर बदला, बजट आया, कई नए ऐलान हुए, अप्रैल से 1,500 रुपए पेंशन जोड़ने का बात भी हो गया कि अब अप्रैल मई जून का शुरुआत 4,500 से हो जाएगी, लेकिन अभी तक पेंशन पेमेंट आया नहीं है किसी का। यूपी में पुरानी विधवा माताओं बहनों का जो पेंशन है उनका नहीं आया है। मैं एक बात क्लियर कर दूं यहाँ पे, आप लोग को किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होने वाली, सबका पेमेंट सुनिश्चित किया जाएगा। विधवा, दिव्यांग, हाँ, केवल जो वृद्धावस्था पेंशनर है उनको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपका डेटा सही, आपका अगर नया पेंशन है तो बैंक में डीबीटी भी करा लेना। एक मेरे सज्जन ने बड़ा अच्छा कमेंट किया है, राम राजकुमार यादव जी, सभी से अनुरोध है कि पेंशन आने में ज्यादा टाइम नहीं बचा है, जल्दी से जल्दी अपना खाते में एनपीसीआई जरूर करा ले, नहीं तो आपकी पेंशन रुक सकती है। अब देखो, मैंने अपने सब्सक्राइबर्स को भी इतना जागरूक कर दिया है, सभी लोग जागरूक हैं कि भैया जिनकी पहली किस्त आनी है, ये परिवार रजिस्टर, हाई स्कूल की मार्कशीट तो ठीक है, ये तो आपको एक बार जमा होगा उससे, लेकिन बैंक में डीबीटी, एनपीसीआई भी एक्टिव होना चाहिए, तभी जाके आपका पैसा आपके बैंक खाते में। मेन तो चीज है पैसा, पेंशन का पैसा, पेंशन पेमेंट। अगर वही नहीं आएगा तो दिक्कत होगी, ठीक है। अब पंकज राजपूत जी, सर मेरी जनवरी फरवरी मार्च का अभी तक नहीं आया है, कब तक आएगा? औरैया से पंकज राजपूत। कौन सी पेंशन है भाई? दिव्यांग पेंशन है, विधवा वृद्धावस्था लिखे नहीं हो, लेकिन देखो पुराना पेंशन भी बहुत ही जल्द आ जाएगा, जो रुका हुआ है। आपको यहाँ कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, आ जाएगा निश्चिंत हो। पिछली बार भी देरी हुई थी, कई तरह के नियमों में बदलाव हुए हैं, यूपी नहीं, एमपी नहीं, दिल्ली, हर जगह ये सेम सिचुएशन है। 2 से 3 महीने का लोगों का पेंशन अटका है, और ये केंद्र सरकार की ओर से हो सकता है, जो फंड आता है उसमें देरी हुई हो, कई तरह के जो कारण हो सकते हैं। देखो, पेंशन कई तरह के सहयोग से आती है, एक तो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सहयोग होता है, उसमें कई चीजों का कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है ना। हेलो भैया, क्या? हेलो भाई, मुझे बताओ जी। मैं सलीमा जी आपको बता चुका हूँ, बरेली में, आप बरेली से हैं, विधवा पेंशन रुका है। देखिए, पिछली बार भी आपका फरवरी में आया था, इस बार भी आपका मई का महीना चल रहा है, लेकिन पेमेंट नहीं आई है। तो मैं आपको बता दूं, ज्यादा टाइम आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही जल्द ये भी आपको लाभ मिल जाएगा, घबराए ना। देखिए, घबराना तो तब होता है जब आपकी ओर से कोई मिस्टेक होती है, तो विभाग की ओर से दे दी है, वही लोग सही करेंगे, जब डालना होगा डालेंगे। अब हमारे कहने से, आपकी जल्दी करने से यहाँ पे नहीं होने वाला, लेकिन कम से कम विभाग को इस बात का सोचना चाहिए कि जो लोग पेंशन पे ही डिपेंड है उनका संग क्या दिक्कतें आती होंगी। कम से कम थोड़ी इन बातों पे गौर करना चाहिए, और जो विधवा पेंशनर है उनको ये बात कंसीडर करना चाहिए।
निखिल मिथिलेश अग्रवाल, सर ओल्ड एज पेंशन का पीएफएमएस काम नहीं कर रहा है, कैसे चेक करूं? बैंक के नाम और अकाउंट नंबर डाल रहा हूं तो कैप्चा लेकिन ओटीपी नहीं आता है। आपको जब भी पीएफएमएस पे चेक करते हो डिटेल, आपको बैंक के नाम को उसी लिस्ट में से जो अंदर खुलती है उसी में से लेना है। अगर आप अपने मन से ऊपर लिख दोगे लेकिन लिस्ट में वो नाम नहीं होगा तो कैसे होगा? आपको सिलेक्ट करके वो बैंक का नाम लिस्ट में से ही निकालना है। पहले लिखोगे तो वो अपने आप ही वो बैंक का नाम नीचे शो करेगा। अगर बैंक का नाम नहीं होगा तो वहां पे नहीं हो पाएगा। तो बैंक का नाम उस लिस्ट में से निकालना है आपको, तभी ओटीपी नहीं आ रहा है। ये वाला स्टेप करके देखो, हो जाएगा। ठीक है, आपकी वीडियो रोज देखता हूँ, को देखने से कुछ तो संतुष्टि हो जाती है, नहीं तो लोग 1 साल से इंतजार कर रहे हैं पेंशन के लिए, अब आएगी या अब आएगी। राजकुमार यादव जी देखिए, संतुष्टि नहीं मिलेगी आपको, पेंशन मिलेगी, घबराओ मत। देखो, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सेम सिचुएशन, बहुत सारे पेंशनियर जो परेशान है, जबकि अजय अरे चलो वृद्धावस्था पेंशन में नियम में बदलाव हुआ है, दिव्यांग में तो बदलाव नहीं हुआ, विधवा में तो बदलाव नहीं हुआ। पारिवारिक लाभ योजना के बारे में कई लोग मुझसे पूछ रहे थे। देखिए, पारिवारिक लाभ जो लाभ योजना वाला, अगर आपका स्टेटस सही दिखा रहा है तो घबराए ना। जैसे ही प्रॉपर फंड आता है, अलग अलग जो विभाग के लिए अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से अलग अलग वहां का उनका पेमेंट फुलफिल होता है। और मैं आपको बता दूं, जो भी समस्या है आपकी वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, किसी तरीके से आपको परेशान नहीं होना है। और कोई भी आपको छोटी बड़ी दिक्कत आए तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ लिया करो। ठीक है, कोई भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आने वाली, आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं आने वाली। कोई भी बात है तो आप मुझसे पूछिए। और देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, जिनका पहला किस्त है या जिनका सब कुछ अप्रूव भी हो गया है, वृद्धावस्था नए वृद्धावस्था पेंशन की बात कर रहा हूँ, पहली किस्त नहीं आई है, सब कुछ अप्रूव है, लेकिन आपका जो आपने कागज लगाए हैं उसमें केवल आधार के बेस पे आपने पेंशन बनवाई है, और आपको मैसेज या कॉल के जरिए अगर आपको डॉक्यूमेंट री अपलोड करने को कहा जाता है, आपसे कहा जाता है कि आपकी डॉक्यूमेंट जो पर्याप्त नहीं है, आपको ये भी डॉक्यूमेंट जमा करना है, तो अपना काम करा लीजिएगा। किसी चीज के भरोसे मत रहिएगा, इंतजार मत कीजिएगा, जो कहा जाए विभाग की ओर से उसको तत्काल आप काम जो किया करो। देखो, जानकारी के अभाव में, चीजों के अभाव में हम गलतियां करते हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना? मैं आपको बता दूं, किसी भी प्रकार से आपको कोई समस्या नहीं होने दूंगा। ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। उत्तर प्रदेश के सभी दिव्यांग फैमिली बेनिफिट स्कीम के लाभार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी समस्या है मैं हर समय हाजिर हूँ, कमेंट करके जरूर बताइए, लाइव वीडियो में जरूर जुड़ा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।